नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इस बार का चुनाव बड़ा विशेष रहा है क्योंकि इस चुनाव के अंदर अनेक नए चेहरों को विधायक बनने का मौका मिला, अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो साथ ही कई नेता ऐसे भी हैं जिनके राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया, ग्रहण लग गया, या फिर जिनको चुनाव में उतरने तक का मौका नहीं मिला। आज हम बात करेंगे भाजपा पार्टी के उन 10 बड़े चेहरों को लेकर जो या तो चुनाव हार गए या फिर टिकट ही नहीं मिली, पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा ही नहीं जताया और जिसके चलते उनकी राजनीति के ऊपर, उनकी सियासत के ऊपर अब ग्रहण लग चुका है, पूर्ण विराम लग चुका है और जिन नेताओं की सियासत अब खात्मे की ओर बढ़ गई है, उन्हीं 10 नेताओं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से भाजपा के 10 बड़े चेहरे हैं, 10 बड़े नेता हैं जो आगामी चुनाव के अंदर शायद ही नजर आए, जिन पर पार्टी शायद ही अब भरोसा जताए और जिनकी सियासत, जिनकी राजनीति अब शायद ही भाजपा के अंदर चल पाए, आगे बढ़ पाए। सबसे पहले बात करें पहले नेता की, तो नाम है प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जिन्होंने 4 दशक से लगातार भाजपा को सींचने का काम किया, मजबूती से खड़ा करने का काम किया और बीजेपी के पैर जमाने में सबसे बड़ी भागीदारी, अहम योगदान रामविलास शर्मा का रहा है। हालांकि रामविलास शर्मा की काफी उम्र भी हो चुकी है और इस लिहाज से और उनकी हार को एक बार फिर भांपते हुए पार्टी ने टिकट काट दिया और जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से टिकट दिया वो चुनाव भी जीत जाता। और यही कारण माना जा रहा है कि जो रामविलास शर्मा कई बार विधायक रहे, जो रामविलास शर्मा 4 सरकारों में मंत्री भी रहे, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह जिस नए चेहरे को उतारा गया वो विधायक बन गया है और उसके विधायक बनने के बाद अब रामविलास शर्मा की राजनीति के आगे बढ़ने के आसार बेहद कम हो चुके हैं, संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, या फिर यूं कहें कि रामविलास शर्मा का सियासी खात्मा एक तरीके से भाजपा के अंदर अब हो चुका है तो गलत नहीं होगा। इसके बाद बात करें अगले नेता की, तो नाम ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा प्रदेश में भाजपा के वेटिंग सीएम यानी कि सीएम की दौड़ में शामिल वो नेता जो लंबे समय से सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन 2014 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोबारा विधानसभा की दहलीज पर नहीं पहुंच पाए हैं। 2019 और 2024 से लगातार 2 चुनाव हार चुके ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत पर भी अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, संकट मंडरा रहा है और इसी के चलते ओम प्रकाश धनखड़ की राजनीति अब हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ने के आसार बेहद कम हो चुके, संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो चुके। हालांकि आपको बता दें कि आजकल ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं और उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जिसके बाद से लगातार ये बातें कही जानी शुरू हो चुकी हैं और जब ओम प्रकाश धनखड़ लगातार दूसरा चुनाव बादली से हारे तो उसके बाद से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ अब संगठन के नेता बनकर ही रह गए हैं, उनकी सियासत अब संगठन तक ही सिकुड़कर रह गई है, सिमट कर रह गई है। हरियाणा की राजनीति में, चुनावी राजनीति के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ सियासी तौर पर पिछड़ चुके हैं, उनका दी एंड हो चुका है। अगले नेता के रूप में बात की जाए कैप्टन अभिमन्यु की, 2014 के अंदर चुनाव जीतकर नारनौद से विधायक बने और उसके बाद सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 चुनाव में हार के चलते उनका सियासी करियर खत्म हो गया, उनके सियासी करियर पर पानी फिर गया। एक समय ऐसा भी था जब कैप्टन अभिमन्यु सीएम की दौड़ में शामिल थे, सीएम फेस थे, लेकिन अब उनका इतना बुरा समय आ चुका है कि नारनौद के चक्रव्यूह में फंसकर ही उनकी राजनीति ने, उनकी सियासत ने दम तोड़ दिया है। अब शायद ही भाजपा के अंदर भी कैप्टन अभिमन्यु के लिए आगे बढ़ने का, अपनी विरासत को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता खुला मिले, क्योंकि हाईकमान की बात हो या फिर सरकार की बात हो, कोई भी उनकी पैरवी करने वाला सामने नहीं है। ऊपर आला कमान के अंदर, दिल्ली दरबार के अंदर कोई भी उनका पैरोकार नहीं है, जिसके चलते अब यह कहा जा सकता है कि कैप्टन अभिमन्यु लगातार 2 चुनाव में हार के कारण अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को खतरे में डाल चुके हैं और उनकी सियासत पर भी अब खात्मे का खतरा मंडरा रहा है। अगले नेता है कमल गुप्ता, जो हिसार सीट से लगातार 2 बार विधायक बने, सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार चुनाव में हार गए। हालांकि जनता के बीच अपनी नकारात्मक छवि के चलते उनकी हार के संकेत पहले ही स्पष्ट नजर आ रहे थे, जिसके चलते पार्टी भी उनको टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी
कमल गुप्ता ने अड़कर डटकर अपनी टिकट छीन ही ली, टिकट लेकर चुनावी मैदान में भी उतरे, लेकिन हाल वही हुआ, नतीजा वही देखने को मिला और कमल गुप्ता हिसार सीट पर तीसरे चुनाव के अंदर अपनी जमानत जब्त करवा बैठे, तीसरे पायदान पर रहे, तीसरे स्थान पर रहे। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली, सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई। लेकिन कमल गुप्ता ने अपनी इस हार के कारण अपनी सियासत को भी खतरे में डाल लिया। हिसार सीट पर इस बार के चुनाव में हुई जमानत जब्त के चलते कमल गुप्ता की सियासत अब बैठ चुकी है और खात्मे की ओर बढ़ गई है। लेकिन अब भी कमल गुप्ता लगातार अपनी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के चक्कर में जुटे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। परंतु जहां तक सूत्रों की बात की जाए या फिर चर्चाओं की बात की जाए तो माना जा रहा है कि कमल गुप्ता की राजनीति का यह अंतिम दौर है और आगे कमल गुप्ता को बीजेपी की तरफ से शायद ही चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिले। उनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है। आगे बात की जाए सुभाष सुधा की। सुभाष सुधा जो लगातार 2 बार थानेसर सीट से विधायक रहे, तीसरी बार भी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में मात खा गए। पटकनी जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने सुभाष सुधा को दे दी। आपको बता दें कि सुभाष सुधा नायब सैनिक की पहली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि इनको नायब सैनिक का बेहद खास और करीबी माना जाता है, परम मित्र माने जाते हैं, जिसके चलते इतना जरूर है कि चुनाव हारने के बाद सुभाष सुधा को मुख्यमंत्री नायब सैनिक सीएमओ के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नायब सैनिक के द्वारा की जा सकती है। लेकिन चुनावी सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें सुभाष सुधा मात खा गए हैं, मार खा गए हैं और उनकी सियासत अब दी एंड हो चुकी है, खात्मे की कगार पर खड़ी है। अगले नेता है ज्ञानचंद गुप्ता, जो बीजेपी की पिछली सरकार में स्पीकर भी रहे और इस बार एक बार फिर पार्टी ने उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी 75 पार का बैरिकेड लांघकर ज्ञानचंद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन नतीजा यह रहा कि ज्ञानचंद गुप्ता चुनावी मैदान में मात खा गए, उनको हार का सामना करना पड़ा। अब उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, उम्र दराज नेता हो चुके हैं, जिसके चलते आगे पार्टी उनको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं देने वाले है। 75 पार के बाद बीजेपी किसी नेता को भी चुनाव नहीं लड़वाती, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में ज्ञानचंद गुप्ता को फिर टिकट देकर उतारा गया। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता अपना आखिरी चुनाव भी हार गए और अब 2029 में कोई भी आसार नजर नहीं आता कि ज्ञानचंद गुप्ता अगले चुनाव में ग्राउंड पर, जमीन पर नजर आए, उनको जो है चुनाव लड़ने का मौका मिले। जिसके बाद से अब यह कहा जा सकता है कि ज्ञानचंद गुप्ता की राजनीति पर भी पूर्ण विराम लग चुका है, उनकी राजनीति भी अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद बात करें अगले नेता की तो वो नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह जो भाजपा सरकार में खेल मंत्री रहे हैं। हालांकि खेल मंत्री के तौर पर संदीप सिंह हरियाणा प्रदेश के सबसे बदनाम मंत्री भी रहे हैं, जिनका महिला कोच के साथ लंबे समय तक विवाद चला है और जिसके चलते उनकी राजनीति पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, खात्मे पर पहुंच गई। हालांकि खेल मंत्री के तौर पर भी संदीप सिंह की परफॉर्मेंस हरियाणा प्रदेश में शून्य रही है, 0 रही है, ना के बराबर रही है, जिसके चलते भी उनकी टिकट इस बार काट दी गई। 2 प्रमुख कारण, पहला महिला कोच और दूसरा उनकी परफॉर्मेंस। दोनों के अंदर संदीप सिंह खरा नहीं उतर पाए और संदीप सिंह के अंदर खामियां पाई गई, जिसके चलते संदीप सिंह की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो गई। पहली बार विधायक बने, पहली बार विधायक बनने के बाद पहली बारी में ही, अपनी पहली सियासी पारी में ही मंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति के अंदर अपना करियर नहीं बना पाए, अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाए और एक चुनाव लड़ने के बाद ही, एक चुनाव जीतने के बाद ही संदीप सिंह की राजनीति पर ग्रहण लग गया, पूर्ण विराम लग गया, सियासी तौर पर खत्म हो गए। अगले नेता की में बात करेंगे कमलेश ढांडा की, क्योंकि कलायत सीट पर पहली बार विधायक बनकर कमल खिलाने का काम किया, सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन मंत्री रहने के बावजूद भी जनता के बीच नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि कमलेश ढांडा के खिलाफ इस बार चुनाव में 70% वोटिंग हुई, यानी कि 70% वोट बैंक कमलेश ढांडा के खिलाफत में गया है, कमलेश ढांडा के विपक्ष में गया है और उनको करारी हार का सामना कलायत सीट के ऊपर करना पड़ा है। और यही कारण माना जा रहा है कि अब कमलेश ढांडा बीजेपी की टिकट वाली लाइन से हमेशा के लिए बाहर कर दी गई है, उनको बाहर धकेल दिया गया है। अगले नेता के रूप में बात की जाए कविता जैन की। कविता जैन जो 2009 और 2014 का चुनाव जीतकर लगातार 2 बार सोनीपत सीट से विधायक रही
और 2014 का चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बनी। लेकिन 2019 के चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा और 2024 के इस बार के चुनाव में पार्टी ने इनको चुनाव लड़ने का ही मौका नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, इनकी टिकट काट दी। जिसके बाद फुल ड्रामा जो चुनाव के दौरान चला वो भी आपने कविता जैन का देखा। लेकिन अब जो है कविता जैन टिकट कटने के बाद पिछड़ों की सूची में भाजपा के द्वारा शामिल कर दी गई है। जहां से उभर कर आना, जहां से आगे बढ़ पाना, जहां से बाहर निकल पाना कविता जैन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यही कारण माना जा रहा है कि अब कविता जैन की राजनीति पर भी पूर्ण विराम भाजपा ने लगाने का काम कर दिया है। अब शायद ही आगे किसी चुनाव में कविता जैन चुनावी राजनीति के अंदर देखने को मिले। और इस सूची के 10वें नेता की बात की जाए तो वो नाम है विशंबर वाल्मीकि का। भवानीखेड़ा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे और नायब सैनिक के पहली कैबिनेट में मंत्री भी रहे। हालांकि मंत्री रहते हुए भी विशंबर वाल्मीकि की इस बार के चुनाव में टिकट काट दी गई। उनकी जगह पर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया और वो नया चेहरा अपनी जड़े जमाने में कामयाब रहा, यानी कि चुनाव जीत गया, भवानीखेड़ा से विधायक बन गया। बीजेपी का जो प्रयास बदलाव का था उस प्रयास में भाजपा भवानीखेड़ा सीट पर सफल रही और यही कारण माना जा रहा है कि नया चेहरा जीतने के बाद अब विशंबर वाल्मीकि की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है। विशंबर वाल्मीकि की राजनीति की पारी अब यहीं पर समाप्त हो चुकी है और आगामी चुनाव के अंदर विशंबर वाल्मीकि की जगह नया चेहरा ही बीजेपी की तरफ से भवानीखेड़ा सीट पर देखने को मिलेगा। विशंबर वाल्मीकि अब राजनीतिक तौर पर पिछड़ चुके हैं, भाजपा से एक तरीके से बेदखल हो चुके हैं। तो ये वो 10 नेता जो भाजपा के अंदर विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और साथ ही बड़ी जिम्मेवारियां भी संभाली है। लेकिन इस बार के चुनाव में इन नेताओं की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है, ग्रहण लग चुका है और एक तरीके से सियासी खात्मा हो चुका है। वो 10 नाम मैं फिर आपको बताता चलूं। पहला रामविलास शर्मा, दूसरे ओम प्रकाश धनखड़, तीसरे कैप्टन अभिमन्यु, चौथे नंबर पर बात की जाए तो कमल गुप्ता, उसके बाद सुभाष सुधा, उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता, फिर नंबर आता है संदीप सिंह का, उसके बाद मंत्री रही कमलेश ढांडा, उसके बाद मंत्री रही कविता जैन और उसके बाद मंत्री रहे विशंबर वाल्मीकि। ये वो 10 नाम हैं जो सियासी तौर पर भाजपा के द्वारा इस बार के चुनाव में बेदखल कर दिए गए हैं। कुछ एक को टिकट नहीं मिली तो कुछ नेता चुनावी मैदान में उतरे जरूर पर हार का शिकार हो गए और अपनी इसी हार के चलते अपनी राजनीति पर भी ग्रहण लगवा बैठे। अब इन नेताओं की राजनीति के ऊपर सियासत पर खतरा मंडरा रहा है और जल्द ही इनकी सियासत का दी एंड भी किया जा सकता है, खात्मा किया जा सकता है। कुछ नेता ऐसे हैं जो संगठन तक ही सिमट कर रह चुके हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति में अब दबदबा और वर्चस्व खत्म हो चुका है। तो कुछ नेता जिनके स्थान पर इस बार नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया तो उन नए चेहरों ने उनकी जड़ें उखाड़ने का, जड़ें खोदने का काम कर दिया है। इसलिए भी इनमें से कई नेता, ज्यादातर नेता अगली बार चुनाव के अंदर आगे बढ़ पाए, टिकट ले पाए। वैसे तो आपको बताते चले कि इन 10 नामों के अलावा भी कई नेता ऐसे हैं जो या तो इस बार चुनाव हार गए या फिर जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दी, जिनकी सियासत पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जिनकी सियासत पर भी बहुत जल्द ग्रहण लग सकता है। ऐसे और भी नाम है, परंतु 10 विशेष नाम जो हमने आपको बताए वो सियासी तौर पर बीजेपी के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिनकी राजनीतिक पारी यहीं पर इस बार के चुनाव के साथ समाप्त हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।